Hello students, today we will start new fresh topic in second chapter of chemistry, that is matter around us pure. Here we start what is mixture, what is compound, what is solution, what is suspension, what is colloidal solution, their properties, solubility also, and the numerical portion in solubility. So first we start the mixture. What is mixture? As already we studied, mixture is a composition where mixture एक ऐसा solution होता है, not a particular solution, means two or more different substances are mixed together, but there is no fixed proposition, but there is no fix, उसमें कोई भी fix composition नहीं होता उन substances का. So a mixture is when two or more different substances are mixed together but are not combined chemically. The molecules of two or more different substances are mixed in form of mechanical mixture. Mechanical means हम खुद से ही ये प्रिपेयर कर सकते हैं. सॉल्यूशन भी हो सकता है मिक्सचर, सस्पेंशन भी हो सकता है एंड कोलाइडल भी हो सकता है. while there are no chemical chains to its constituents, इसके अंदर जो भी constituents होते हैं उनमें कोई भी chemical change नहीं होता है. The physical properties of a mixture such as a melting point may differ from those of components. इनकी कुछ physical properties जो होती हैं मिक्सचर की वो चेंज हो सकती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, उसके कंपोनेंट्स से अगर हम कंपैरिजन करेंगे. सम मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इन देयर कंपोनेंट्स बाय मैकेनिकल. मोस्टली जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, नॉट सम, मोस्टली जितने मिक्सचर्स होते हैं हम उनको फिजिकल मेथड से या केमिकल मैकेनिकल मेथड से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं. एंड इन अवर सिलेबस देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर. First one is a homogeneous mixture and second one is a heterogeneous mixture. First, let's start homogeneous. Homogeneous means जो completely mix हो जाता है बेटा, is a mixture which has a uniform composition. Means उसमें जो solute और solvent होता है उसमें completely mix हो जाता है. Now what is a solute and solvent? बेटा कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्वेंट होता है कम, सॉल्वेंट होता है ज्यादा बेटा उसमें, और सॉल्यूट होता है कम. जैसे नमक पानी है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट कम यूज करेंगे सो दैट इज नोन एज सॉल्यूट, और पानी में उसको हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे दैट इज सॉल्वेंट. सो होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. The particles of the mixture are not visible by the naked eyes. हम उसके जो particles हैं उस mixture के हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं. The particles cannot be separated by filtration. These are the properties actually. उनको हम physical properties में जो filtration method होता है उससे हम separate भी नहीं कर सकते हैं. The mixture is stable, ये stable भी होता है. And particles do not settle down, stable होता है. The path of beam of light is not visible in the mixture. अगर सपोज हम टॉर्च की लाइट इस पर दिखाएंगे तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल शुगर, sugar solution, sugar in water, mixture of salt in water, mixture of copper sulfate in water, etc. Next one is a heterogeneous mixture. Is a mixture which has non-uniform position. Non-uniform position हो सकता है. The particles are visible by the naked eyes. ये बेटा इतने जैसे sand solution है, अगर सैंड को आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे या आप जैसे नमकीन खाते हैं अपने घर में तो उस नमकीन में मिक्सचर होता है, उसमें
कुछ सेब भी पड़े होते हैं, उसमें मूंगफली भी पड़ी होती हैं, उसमें कुछ नमकीन की अलग से पल्सेस भी पड़ी हुई होती हैं। तो कोई एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है और उनको सेपरेट भी इजीली किया जा सकता है। एंड उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हम इजीली देख सकते हैं। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेक्ड आइज, ये मैंने अभी बताया। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इजीली हम फिल्टर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, मीन्स जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ सकते हैं। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, जो पाथ है अगर हम इस पर टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो विजिबल होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सॉल्ट सैंड, अगर सॉल्ट और सैंड को आपस में मिक्स करेंगे तो दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स जानते हैं आप? आयरन फिलिंग्स मीन्स लोहे का, आयरन का जो पाउडर होता है, सल्फर जो येलो कलर का पाउडर होता है। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जब ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो इजीली मिक्स नहीं होता है वो। नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बेटा? कंपाउंड, ये देखो नीचे एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें मैंने H के एटम्स, ऑक्सीजन गैस OO के एटम्स, नाइट्रोजन गैस NN के एटम, क्लोरीन Cl के एटम्स, और नीचे है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, H2O, NO2, CO2। ये है क्या? इसी कंपाउंड्स को समझते हैं इन केमिस्ट्री। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड बोलते हैं। इन सच अ वे दैट इज the atom of different element are held together by chemical bond that are difficult to break। जैसे H2O है, इसमें HOH, ये डिफरेंट है तो ये कंपाउंड है। NO2 ये एक कंपाउंड है। CO2 ये एक कंपाउंड है। द स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एक जो स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल यूनिट है कंपाउंड की, उसको हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जैसे H2O, इट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर यहीं पर ट्वाइस लिखा होता, ट्वाइस H2O, सो इट इज अ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट इट इज अ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड बेटा एक्चुअली हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटेलिक एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। इसको आप ऐसे समझें, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तब आयोनिक कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं। लेकिन वहीं पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोले जाते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाता है। जनरली हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैनी आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलेबल इन वाटर। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं और ये सॉलेबल होते हैं वाटर में। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड KCl। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन टू और मोर नॉन मेटल एटम, यही मैंने आपको बताया था, नॉन मेटल एटम जब कंबाइन होते हैं सो दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को बेटा कंडक्ट भी नहीं करते हैं। जनरली some molecular compound dissolve in water and some
डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ तो डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, C6H6 दैट इज बेंजीन। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स आर व्हाट एंड कंपाउंड्स आर व्हाट। सो ये मैंने एक टेबल बना के इसको लिखा है। इसमें mixture can be separated into its constituents by physical process like filtration, sublimation, etc. मिक्सचर को उसके constituents में बेटा सेपरेट कर सकते हैं by the physical process, जैसे filtration हुआ या sublimation हुआ। Compounds can be separated into its constituent by the physical process as well as chemical process। केमिकल प्रोसेस से भी बेटा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से भी। मिक्सचर, अ मिक्सचर शोज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। ये जो मिक्सचर है, पूरा मिक्सचर है, ये उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पड़े होंगे उनकी ही प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड्स entirely different from those of constituents। जो कंपाउंड है, जैसे हम लेते हैं H2O का एग्जाम्पल। H2O बेटा H भी है और O भी है। H मीन्स हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो जो H2O कंपाउंड है वो भी गैस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है? दैट इज लिक्विड। थर्ड, energy is usually neither given out nor absorbed in the preparation of mixture। जब भी मिक्सचर बेटा बनाया जाता है, ना तो एनर्जी बाहर निकलती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मींस ये मिक्सचर ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाइल कंपाउंड जब भी क्रिएट होता है, या तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी या फिर एग्जिट होगी। मींस या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक, ये नया वर्ड है आपके लिए। एक्सोथर्मिक मींस जहां पर एनर्जी बाहर निकलती है। एक्सो, एग्जिट, एंडो, एब्जॉर्ब होना। नाउ द फोर्थ पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज अ वेरिएबल। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी proportion by mass। अ मिक्सचर does not have a definite formula। जो उसमें कंपोजिशन होता है, जो उसमें मिक्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट, वो किसी प्रपोर्शन में तो मिक्स होते नहीं है और ना ही इसका कोई एक केमिकल फॉर्मूला होता है। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में फिक्स्ड प्रपोर्शन में उसके कंस्टिट्यूएंट को मिलाया जाता है और इनका एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला भी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि कंपाउंड का एक अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो अभी तक बेटा हमने इतना पढ़ा। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैंने बताया था। ये टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस बेटा अगेन टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, बात एक ही है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कोई भी सॉल्यूशन होगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। A solution has a solvent and solute। जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जो सबसे ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट बोला जाता है, जो सबसे कम होता है वो सॉल्यूट बोला जाता है। एज इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज अ सॉल्वेंट, यही मैंने बात की थी अभी आपसे। एंड द कंपोनेंट इज अ लेसर अमाउंट इज अ सॉल्यूट। ये बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, ये नोट में भी लिख लेना। एंड सॉल्यूट बोला जाता है। बेटा बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम नोट्स कहाँ से बनाए। ये जो मैं नोट्स देता हूँ, पीपीटी जो मैं आपको दे रहा हूँ, यही नोट्स हैं आपके, इन्हीं को आप लिख सकते हैं।
that is solution of salt in water, solution of sugar in water, आयोडीन इन वाटर, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसको आप टिंचर आयोडीन बोलते हैं, सोडा वाटर, ये भी एक सॉल्यूशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये जो सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मींस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम अपनी आई से नहीं देख पाते हैं इजीली। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में हम उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, वो नीचे बैठते ही नहीं है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली मिक्स विद सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि कंप्लीटली मिक्स हो गया है। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है तो अगर उस सॉल्ट सॉल्यूशन ग्लास में रखा हुआ है और आगे आपने मोबाइल से टॉर्च ऑन की तो वो उसको स्कैटर नहीं करेगा, लाइट को फैलाएगा नहीं, जो लाइट है वो आर पार हो जाएगी कंप्लीटली, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चली जाएगी। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, ठीक है, हमें सॉल्यूशन में उसकी लाइट कंप्लीटली विजिबल नहीं होगी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दे आर 5 types of solution. Solution of solid in a solid. Solid solution में कैसा होता है, जैसे आपके किचन में यूटेंसिल्स रखे हुए हैं या ब्रास है तो उसमें क्या है, जब मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे ब्रास है इसमें जिंक और कॉपर का मिक्सचर है तो मेटल के साथ, और मेटल क्या होती है जनरली सॉलिड्स होती हैं, तो सॉलिड को सॉलिड के साथ जब मिक्स किया जाता है सो it is a solution, solid in a solid. Second, solution of solid in a liquid, solid को liquid में, ये तो salt solution हो सकता है, sugar solution हो सकता है, sugar क्या है solid है लेकिन किसमें dissolve कर रहे हैं, water में dissolve कर रहे हैं, तो क्या बन गया solution of solid in a liquid। ऐसे ही सेम salt solution भी हो सकता है। थर्ड, लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में क्या हो सकता है, जैसे आजकल गर्मी है तो रूह अफ़ज़ा का यूज किया जा रहा है, हम किस में कर लेते हैं वाटर में, सो लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। नींबू पानी, लेमन वाटर, नींबू को लेमन को हमने किस में डिसॉल्व करने की कोशिश की, उसके जूस को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की, सो दैट इज अ लिक्विड इन अ लिक्विड। सेम फॉर द एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट, गैस इन अ लिक्विड लाइक सोडा वाटर। सोडा क्या है, इट इज अ गैस, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वी वांट टू डिसॉल्व इन द लिक्विड, so that type of solution is known as a gas in a liquid. Now the fifth type, solution of gas in a gas. गैस का गैस में solution, जैसे एयर है, एयर में तो different type of gas are present like oxygen, argon, water vapor, so these are the gases. Suspension, next is suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. Suspension क्या है, एक heterogeneous mixture है of two or more substances का। For example, sand को जब आप water में dissolve करेंगे तो ये जो solution होगा इस नाम उसको बोला जाएगा suspension। Suspension क्योंकि ये heterogeneous mixture है। chalk powder, जो स्कूल में चौक यूज करते हैं, चौक को आप वाटर में डिसॉल्व करें, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, सेपरेटली आपको दिखेगा, वो इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहा है कंप्लीटली, सो दैट इज अ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, हमें इजीली आंखों से दिख सकते हैं, इसको सेपरेट भी किया जा सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। The solute particles settle down and the solution is stable. Solute जो particles हैं वो settle down हो जाते हैं और solution is stable. The particles scatter a beam of light passing through it.
स्कैटर कर देता है बेटा लाइट को, एंड पाथ इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इसका पाथ विजिबल भी हो जाता है। ये बेटा सस्पेंशन के कुछ मैंने फिगर्स इसमें लगाए हैं। देखो सस्पेंशन, सपोज दैट यहाँ पर रेजिड्यूज कुछ प्रेजेंट हैं इस मिक्सचर में। जब हम फनल से इसको यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाएंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिड्यूज हैं फनल में फिल्टर पेपर में सेपरेट हो जाएंगे। सेम यही है, ये देखो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन। सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद, सपोज हमने यहाँ पर 12 बजे ये डिसॉल्व किया था आपस में और फिर हमने 5 बजे ही देखा तो सेटल डाउन हो गया, ठीक है। सो वी कैन से दैट इज अ सस्पेंशन। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट डिसॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर लाइट विजिबल हो रही है पाथ में, ठीक है, यहाँ पर पाथ में लाइट विजिबल है। नेक्स्ट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। Colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. Actually, it is an intermediate solution. मैं आपको एक बात और बता दूं, it is an intermediate solution of suspension and true solution. ये बीच का solution होता है true solution और suspension solution का, but we can say that is a heterogeneous mixture of two or more substances. जैसे स्टार्च है, स्टार्च, स्टार्च बेटा कहाँ, पटेटो, जब पटेटो छीलते हैं, आलू जब छीलते हैं तो जो उसका देखा है एक थोड़ा सा चिपचिपाहट निकलती है और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सो दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। एग, एल का जो एल्बुमिन है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सो दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट, जब आंधी चलती है तो उसमें डस्ट भी उड़ती है, so that is a colloidal solution. Even smoke is a colloidal solution. What are the properties? So it is a heterogeneous mixture. The particles cannot be seen by the naked eye. जो उसके particles होते हैं easily हम नहीं देख सकते हैं। The solute particles cannot be separated by filtration. हम इसको separate नहीं कर सकते हैं filtration से उनके particles को, solute के particles को। Solute particles does not settle down and the solution is stable. Solute के particles settle down नहीं होते हैं। आपने एयर में डस्ट के पार्टिकल्स देखते हैं, वो उड़ते ही रहते हैं, सेटल डाउन कभी नहीं होते हैं। और सॉल्यूशन स्टेबल होता है। The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. Same as a heterogeneous mixture की प्रॉपर्टी की तरह ही है ये। Tyndall effect, yes, what is a Tyndall effect? Tyndall effect होता क्या है? देखो इसको फिगर से समझते हैं। Tyndall effect क्या है? देखो ये जो सेकंड फिगर है यहां से देखते हैं, जब मॉर्निंग में आपकी विंडो से सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो इसका एक पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये पाथ दिखाई दे रहा है, ये आपको पाथ, और बाकी सब डार्क है, सो ये पाथ विजिबल है, सो दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। ये फॉरेस्ट देखो आप, फॉरेस्ट से जब सन राइज हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग तो यहां से क्या होगा, एकदम नीचे की तरफ लाइट आती है और लाइट भी एक स्ट्रेट वे में, सो दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन पर लाइट डालते हैं, अगर वहां पर वॉल आ गई, मीन जैसे सस्पेंशन है तो वहां पर जैसे चॉक पाउडर है, चॉक ने क्या किया, उसकी लाइट को रोक लिया, वापस नहीं जाने दिया, मींस पार नहीं जाने दिया, उसको वहीं पर स्टॉप कर लिया, तो क्या होगा, वहां पर पाथ हमें विजिबल हो जाएगा। अगर यही होता कोई ट्रू सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स होते और जब हम उस पर लाइट डालते तो कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। सो व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible and this effect is known as Tyndall effect. ये बेटा Tyndall effect बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles, है ना, and Tyndall effect can be seen in the dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist. So that is a Tyndall effect. यही Tyndall effect के बेटा ये कुछ डायग्राम समझाने को दिए हुए हैं।
अब how we distinguish a colloidal solution from a solution? The solution which scatter a beam of light, ये मैं पहले ही बता दूं, जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं थ्रू टिंडल इफेक्ट से ही कर रहे हैं हम, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं हो सकता है. So the solution which scatter a beam of light passing through it and rendered it path visible, अगर path visible होता है then that type of solution is known as colloidal solution. And the path which does not scatter, जो scatter नहीं करेगा, नहीं फैलाएगा beam of light को, and does not render its path visible, then that type of solution is known as true solution. Types of colloid, ये different type के बेटा colloids होते हैं या colloidal solution होते हैं. They are aerosol, foam, emulsion, sol, solid form, gel, solid sol. Aerosol गैस प्लस लिक्विड या फिर सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, जैसे फॉग हो गया, ठंड में जब फॉग पड़ता है, या फिर स्मोक हो गया, सो दैट इज अ एरोसोल. उसमें क्या होता है, देखो फॉग में गैस भी प्रेजेंट होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, सो दैट इज अ फॉग. फॉर्म आपने देखा होगा, जब बार्बर की शॉप पर आप कभी गए होगे तो शेविंग क्रीम होती है, एक फॉर्म का यूज होता है, उसमें लिक्विड प्लस गैस का यूज होता है. इमल्शन टेक्निक आप जानते ही हैं, जैसे लिक्विड प्लस लिक्विड का. इमल्शन टेक्निक का आजकल घरों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. दूध तो है ही इसका एग्जाम्पल. जब व्हाइट वॉश होती है तो इमल्शन टेक्निक के जितने भी पेंट्स आते हैं सारे मोस्टली इमल्शन टेक्निक वाले हैं. सॉल पेंट, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल. लिक्विड प्लस सॉलिड का होता है. आप को जिस टाइप का भी कलर करवाना है तो वो कलर आप लेके आते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं एक व्हाइट कलर के इसमें, तो लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सो इट इज अ सॉल. सॉलिड फॉर्म, सॉलिड प्लस गैस, दैट इज अ मार्शमैलो, सो इट इज अ सॉलिड फॉर्म. जेलीज होती हैं, हेयर जेल होती है, जेली टॉफी होती है, चीज होती है. सॉलिड प्लस सॉलिड का, जैसे पर्ल हो गया, मोती हो गया, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल. कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के. फर्स्ट है लिक्विड को हम कर रहे हैं गैस में, सो इट इज अ एरोसोल, जैसे फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया. अगर सॉलिड को गैस में हमने मिक्स किया तब भी ये एरोसोल का एग्जाम्पल, ऐसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया. अगर गैस को लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो ये फॉर्म बनता है, जैसे शेविंग क्रीम हो गया, इसका ये एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था आपको. लिक्विड, व्हेन लिक्विड मिक्स्ड विद लिक्विड, सो दैट इज अ इमल्शन मिल्क, फेस क्रीम भी हो सकती है. व्हेन सॉलिड मिक्स विद लिक्विड, सो इट इज अ टेक्निक ऑफ सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, कीचड़ भी हो सकती है. गैस व्हेन मिक्स्ड विद सॉलिड, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया. Liquid when mixed with solid, so it is an example of gel, jelly toffee, cheese, butter. When solid mixed with solid, so solid salt बन गया इसमें. Gemstone, जितने भी हम मूंगा पहनते हैं या पुखराज पहनते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लास, आप कलर्ड ग्लास देखते हैं, so it is an example of solid salt. Now the next part is a concentration of solution. बेटा कंसंट्रेशन एग्जैक्टली होती क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डाल रहे हैं या प्रेजेंट है, किसमें? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज अ कंसंट्रेशन. इसका फॉर्मूला होता है concentration of solution, amount of solute upon amount of solution, या फिर amount of solute upon amount of solvent, that is the concentration of a solution. ये बेटा दो टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो है बाई मास परसेंटेज मेथड है और एक है बाई वॉल्यूम परसेंटेज मेथड. सबसे पहला है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन.
इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। मास बाई वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water। सॉल्यूशन में 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं हम 370 ग्राम ऑफ वाटर में, तो शुगर क्या हुई इसमें सॉल्यूट हो गया। 370 ग्राम क्या हुआ, ये वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया। कैलकुलेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये देखो ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो मास वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सो कंसंट्रेशन मास अपॉन mass of solute upon mass of solution into 100। mass of solute given है 30 ग्राम, mass of solvent that is water is equals to 370 ग्राम। अब mass of solution कैसे निकलता है, solution means होता है mass of solute plus mass of solvent is equals to 30 plus 370 is equals to 400 ग्राम आ गया। अब आप फार्मूला लगाएंगे, concentration of solution is equals to 30 upon 400 into 100। So 30 upon 4 approximately 7.5% ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज कॉपर सल्फेट 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 550 ग्राम, यही तो है इसमें। देखो कॉपर सल्फेट किसमें प्रेजेंट है, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, कॉपर सल्फेट 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 550 ग्राम। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 110 अपॉन 550 इनटू 100। कैलकुलेट किया आपने मैथमेटिकल प्रोसेस से, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कुछ वॉल्यूम परसेंटेज के भी न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहां पर। सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन कंटेन्स, इसमें 50 ml एल्कोहल है, किसके साथ मिक्स किया गया है 150 ml ऑफ वाटर। ज्यादा क्या है 150 ml ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। कम क्या है 50 ml एल्कोहल, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन, क्योंकि ये ml में गिवन है, सो डेफिनेटली वी गो थ्रू विथ वॉल्यूम से इनटू 100। यहां से ये कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये क्या है एल्कोहल है, दैट इज 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये क्या है वाटर है 150 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज 50 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 200 ml। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 50 अपॉन 200 इनटू 100, सो 50 अपॉन 2 विच इज 25%। नाउ द numerical problem second है बेटा। if 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of this solution। 2 ml acetone है, ये present है 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of solution। Volume of solute that is acetone which is 2 ml, volume of solution 45 ml। अब यहां पर देखो सॉल्यूट गिवन था एसीटोन और ये भी गिवन था, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 is equal to 2 upon 45 into 100, 200 upon 45 and the answer is a 4.4%। और ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा बाई वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, सैचुरेटेड भी आता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आता है आपके सिलेबस में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन
which cannot dissolve any more of solute at a given temperature. एक वो वाली पोजीशन एज्यूम करो जब आप वाटर में चीनी को मिक्स करना है, आपको शुगर मिक्स करनी है, तो एक ऐसा कोई ना कोई पोजीशन तो डेफिनेटली आएगी कि जब चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी. सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिस पर एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन सॉल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम एट अ गिवन टेम्परेचर उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हम बनाएंगे कैसे प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? आप अपने घर में बना भी सकते हैं. जैसे एक आपने टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स. दो आपने बीकर्स में एड सॉल्ट इन 1 बीकर. आपने एक बीकर में बेटा सॉल्ट को डिसॉल्व किया विथ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन इट. इसको आप तब तक डिसॉल्व करते रहे और उसको स्ट्रिंग करते रहे ग्लास रॉड के साथ जब तक कि सॉल्ट उसमें और ज्यादा डिसॉल्व ना हो पाए. मीन जितना होना था उसको डिसॉल्व उतना हो गया. सिमिलरली एड शुगर इन अदर बीकर विथ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग टिल नो मोर शुगर डिसॉल्व इन इट. यही काम आपने सेकेंड बीकर में भी किया और उसमें शुगर को डिसॉल्व किया और तब तक डिसॉल्व करते रहे जब तक कि उसमें और स्टॉप हो गई. मतलब इससे ज्यादा अब शुगर डिसॉल्व नहीं होने वाली है. सो हमारे पास दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गए हैं, सॉल्ट एंड शुगर. इफ द मिक्सचर्स आर हीटेड, अब इन दोनों मिक्सचर्स को हमने हीट किया, सो डेफिनेटली टेम्परेचर इसमें राइज होगा एंड इट डिसॉल्व्स अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. और इसमें हम थोड़ा सा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. एंड द सॉलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. ये भी ध्यान रखना है. जैसे आपने शुगर की सॉलेबिलिटी में कितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, हर अमाउंट की अलग अलग होती है और ये डिफरेंट ये इफेक्ट होता है उस टेम्परेचर पर. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आप ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. नाउ द ये एक नया टर्म आया था आपके लिए, सॉलेबिलिटी क्या होती है? सॉलेबिलिटी इज व्हाट? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as solubility of solute in that solvent. The maximum amount of solute, आप कितना ज्यादा solvent means solute का maximum amount which can be dissolved in 100 gram of solvent, उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के लिए. That is known as the solubility of that solute in that solvent. But specified, ये याद रखना specified लगा हुआ है और 100 ग्राम में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं, that is known as the solubility. For example 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा KNO3. ये आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर इसका फिक्स है 20 डिग्री सेल्सियस. ये कुछ सब्सटेंस के बेटा सॉलेबिलिटी दी हुई है और रूम टेम्परेचर रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस. कॉपर सल्फेट की सॉलेबिलिटी होती है 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट की 36 ग्राम. आप 100 ग्राम वाटर में सिर्फ 36 ग्राम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस. अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम एंड द शुगर इज 204 ग्राम. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड. अब now 12 gram of potassium sulfate dissolve in 75 gram of water at 60 degree Celsius. 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को हमें डिसॉल्व करना है 75 ग्राम ऑफ वाटर में, लेकिन टेम्परेचर गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज इट्स सॉलेबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर? अब वाटर में उसकी सॉलेबिलिटी क्या होगी? देखो
75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कितना हो रहा है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। सॉलेबिलिटी को हम किस पर मेजर करते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर पर। सो 100 ग्राम ऑफ वाटर पर कितना डिसॉल्व होगा, 12 अपॉन 75 इंटू 100, तो 16 ग्राम निकल के आ गया। दैट इज अ 60 ग्राम इज द सॉलेबिलिटी ऑफ एट 60 डिग्री सेल्सियस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलेबिलिटी, इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का एंड प्रेशर का ऑन सॉलेबिलिटी। सो फर्स्ट पॉइंट, द सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बेटा इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी सॉलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो सॉलेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट, the solubility of solids in liquids remains unaffected by the change in pressure। प्रेशर को या तो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉलिबिलिटी में। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स यूजुअली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन सॉलिबिलिटी जो गैसेस की है लिक्विड्स में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, एंड जब आप डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तब इंक्रीज होगी। एक और प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक की, पेज नंबर मुझे नहीं पता है लेकिन बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। स्टूडेंट डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंस। एक स्टूडेंट के पास है 4 सब्सटेंस हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। इन वाटर एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर, 5 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, आपको इसमें दिख भी रहे होंगे, शो भी होंगे, 10, 20, 40, 60 एंड 80 डिग्री सेल्सियस पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट वुड बी needed to make a saturated solution। Saturated means एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन जिस पर सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए, ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो सोडियम नाइट्रेट को देखो, सोडियम नाइट्रेट कहाँ है, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट एट 40 डिग्री सेल्सियस 62 ग्राम है, 62 ग्राम है। अब इसमें हमें निकालनी है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप देखो 40 डिग्री सेल्सियस पर ये तो जो सॉलिबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है 100 ग्राम पर, 100 ग्राम में ही हम सॉलिबिलिटी निकालते हैं। 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी 62 ग्राम है, हमसे पूछ क्या रहा है 50 ग्राम में इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, तो डेफिनेटली आधी, तो 62 अपॉन 2 इज इक्वल टू 31 ग्राम। नहीं समझ में आया, अरे जो सॉलिबिलिटी होती है वो होती है 100 ग्राम पर मेजर करते हैं, हमसे पूछ रहा है 50 ग्राम में कितनी सॉलिबिलिटी होगी, सो 50 ग्राम में बेटा उसकी जस्ट आधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट would be observed if a saturated solution of sodium chloride at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature। ये जरा देखो, पोटेशियम क्लोराइड का 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या है 54 ग्राम है, जब उसको ठंडा होने के लिए रख दी जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली बेटा डिक्रीज होगी। यही तो हमने इसकी इफेक्ट में पढ़ा है कि ये देखो ये पीछे इफेक्ट में लिखा हुआ है डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉलिड का जब डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो डिक्रीज ही होता है। नाउ द थर्ड, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या देख रहे हैं, विच सॉल्ट हैज अ हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। हाईएस्ट सॉलिबिलिटी किसकी है एट दिस टेम्परेचर, हाईएस्ट सॉलिबिलिटी आ रही है अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड इसकी 37 है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट शोन बाय द अबव डेटा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इनकी क्या सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आप किसी की भी चेक कर लो, अमोनियम क्लोराइड की देख लो 24, 37, 41, 55, 66 सबकी इंक्रीज हो रही है। पोटेशियम क्लोराइड की देखो 35, 35, 40, 46, 54 सबकी इंक्रीज हो रही है।
नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये बेटा आप सभी ने पढ़ा भी हुआ है 8th क्लास में, लेकिन फिर भी इसका डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। सो फिजिकल चेंज क्या होता है? वेरी फर्स्ट पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। जब भी फिजिकल चेंज होगा तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं क्रिएट होगा। बट इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, वाइल केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। थर्ड, फिजिकल चेंज इज अ इजिली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो इजिली रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल। फोर्थ पॉइंट, वेरी लिटिल हीट या लाइट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब। ये बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या बाहर निकालती है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो लॉट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉट ऑफ एनर्जी गिवन आउट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अ मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर इन अ फिजिकल चेंज। जो मास ऑफ सब्सटेंस है इसको हम दोबारा से उतना ही नहीं मिल सकता है फिजिकल चेंज में, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा हो सकता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस डज ऑल्टर इन अ केमिकल चेंज। सो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर इस लेक्चर में कहीं पर भी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।